बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आप सबको, मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी देखने वालों को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, 24/7 उर्दू न्यूज की जानिब से दिल की गहराइयों से रमजानुल मुबारक का इख्तिताम और ईद उल फितर की ये जो रात है, इसको कबूलियत की रात कहा जाता है। ये रात मुबारक हो और उसके बाद इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो ईद का दिन तुलू होगा, सूरज तुलू होगा, वो आप सबके लिए, हम सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी सारी दुनिया के लिए खुशियां लेकर के आएगा, सुकून लेकर के आएगा, अमन लेकर के आएगा और खुशहाली का सूरज होगा। वो जो दुखी हैं, वो जो परेशान हैं, वो जो मकरूज हैं, वो सब लोग जो इस वक्त बड़ी दिक्कत की जिंदगी, तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं हमारे मुल्क के, आपको पता ही है। महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, पैसे का कुछ पता नहीं चल रहा। वो सामान जो आज से कुछ अरसा पहले, कुछ 6 महीने पहले आप 50,000 का खरीदते थे, वो अब आपको, वो चीज मैं मिसाल दे रहा हूं, वो अब आपको 1 लाख की भी नहीं मिलती। यानी महंगाई जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और समझ लीजिए कि जो शख्स आज से 1 साल पहले 2 लाख रुपए महीना कमाता था, अब वो अगर उसके 2 लाख हैं तो वो उसके 2 लाख उस वक्त के जो 2 लाख कमाता था, अब वो समझ लें कि मौजूदा हालात के मुताबिक उसकी रकम सिर्फ 1 लाख रुपए रह गई है और उसकी डी वैल्यू हो गई है। पाकिस्तान का रुपया डी वैल्यू हुआ है और जिसकी वजह से जो खास तौर पे यहां हमारे लोकल कमाने वाले लोग हैं, जिनका इन्हसार यहां पर जो है वो जॉब्स के ऊपर है, और वो लोग जो बेचारे मजदूरी करते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अल्लाह जानता है और वो जानते हैं कि वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनके घर खाना पीना कैसे होता है, उनके बच्चों की सेहत, उनके बच्चों की तालीम किस तरह से पूरे करते हैं। मुश्किल बहुत हैं बंदाए मजदूर के औकात, और ये अल्लामा इकबाल ने बड़े अरसा पहले कहा था। और अब अगर मैं कहूँ कि मुश्किल से वो नामुमकिन होते जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये ईद बड़ी मुश्किलों वाली ईद है और अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और ये जो मुश्किलात हैं ये अल्लाह पाक अपने रहम और करम से सबके ऊपर से, ये जो मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त को ख़त्म करे। जो लोग इस वक्त इस काबिल हैं कि उनके पास पैसा है, अभी भी अल्लाह का दिया हुआ रिज्क वाफिर मिकदार में मौजूद है, और अगर वो उन लोगों का ख्याल नहीं कर रहे जो इस वक्त तंगी में, दिक्कत में, तो यकीन कीजिए ऐसे पैसे को आग लगा देनी चाहिए जो आप दूसरों के काम ना आ सके, जो किसी की भूख ना मिटा सके, जो किसी की प्यास ना मिटा सके, जो किसी को लिबास ना दे सके। आप लोग जो हैं जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग खर्च कर देते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको आप 1,000 रुपया दे देते तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की खबर होती है। ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी जो 3-3 हजार, 4-4 हजार के लिए लोगों के घरों में काम कर रहे हैं और मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं फैला सकते, मांग भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद कीजिए खुदा के लिए। मुझे भी और आपको भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। ईद असल वही है जो हमने किसी के लिए की, अपने लिए ईदें तो बड़ी गुजार ली हैं हमने, ये ईद हम मिलकर दूसरों के लिए गुजारें। खुद भले सादा पहन लें, हम जो पहनने के काबिल नहीं है, जो खाने के काबिल नहीं है इस वक्त मौजूदा हालात की वजह से, हम उनका ख्याल ज़रूर रखें। ये बात करनी बहुत ज़रूरी है खुदा के लिए। सिर्फ यही ना कहा कीजिए कि मैं क्रिकेट की बात करूं, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। क्रिकेट के शौकीन होने से पहले हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे हमारे मामलात ऐसे हैं जो इस चीज़ से, ये 10-15 मिनट से हटके हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करने दीजिए। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी आप सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त बहुत मुश्किल है सबके लिए। हत्ता कि जो बहुत अच्छा कमा रहे थे ना, वो भी इस वक्त जो है वो तगोदौ की हालत में है। सो अल्लाह पाक ये मुश्किल वक्त हम सब से गुजार दे और ये ईद हमारे लिए वाकई खुशी की ईद हो। याद रखिएगा सबको
जितना कर सकते हैं, जो जिस तरह से आप हेल्प आउट कर सकते हैं किसी को, जो नहीं भी चाहता आप उसको भी हेल्प आउट कीजिए, क्योंकि लोग कह नहीं सकते, लोग शर्मिंदगी की वजह से, अपनी सफेद पोशी की वजह से कुछ बात कर नहीं सकते। लेकिन आपको अल्लाह पाक ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, समझ भी दिया, और अगर साथ में वाफिर रिस्क भी दिया है तो इसको बांटिए। बांटने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। बहरहाल आ जाते हैं हम क्रिकेट की जानिब, क्योंकि क्रिकेट में कुछ हुई है बड़ी डेवलपमेंट्स, और उस बड़ी डेवलपमेंट्स में से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आइंदा साल 2 साल अगर वो डेवलपमेंट बरकरार रहती है तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिकी आर्थर। मिकी आर्थर की जी धमाकेदार एंट्री हुई है, और धमाकेदार एंट्री होने के बाद जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दी हैं, और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनके आने के बाद कुछ की तो छुट्टी हो जाएगी, और जो मौजूद रहेंगे उनको वो आजादी हासिल नहीं होगी, वो बादशाही बरकरार नहीं रहेगी कि जिसको चाहे डालें, जिसको चाहे निकालें, जिसको चाहे प्लेइंग 11 में शामिल करें, जिसको चाहे ना करें। ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिनको ओहदा तफवीज हो गया है, मिकी आर्थर। और इसमें सबसे पहले जिस बंदे की छुट्टी होने जा रही है, वो मतलब इस ओहदे से छुट्टी होने जा रही है, वो है चीफ सेलेक्टर हारून रशीद। उनको उनकी खिदमात जो है वो उनसे वापस ली जा रही हैं, और बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। बहुत जल्द से मुराद ये कि नेक्स्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने जुलाई में खेलनी है अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान ने श्रीलंका का जो दौरा करना है, उस सीरीज से पहले पहले ये ऐलान हो जाएगा, और एक तगड़ा चीफ सेलेक्टर आएगा। अब वो तगड़ा चीफ सेलेक्टर कौन होगा, यानी तगड़ा चीफ सेलेक्टर, उनका ये मानना है मिकी आर्थर का कि जनाब हमें ऐसा चीफ सेलेक्टर चाहिए कि जो रियल मीनिंग में मेरिट के ऊपर सिलेक्शन कर सके, और जो किसी के क्रिटिसिज्म से, खिलाड़ियों के दबाव में ना आए, हम जैसे सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स के दबाव में ना आए, और यूट्यूबर्स के दबाव में ना आए, और वो जो है वो रियल मीनिंग्स में जबरदस्त किस्म की टीम सिलेक्ट करे मेरिट के ऊपर। बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जानने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हमें जरूर जानना है और देखना है। और ये बड़ी खुशगवार हैरत होगी अगर हमारी क्रिकेट में ये होता है। और बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जी। इंजमामुल हक ने तो इनके साथ काम भी किया है, तो क्या इंजमामुल हक को दोबारा बनाया जाएगा चीफ सेलेक्टर? बनाया तो चीफ सेलेक्टर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का कोई एक्स प्लेयर होगा, कौन होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मिकी आर्थर इज नॉट कमिंग स्लो। मिकी आर्थर जो है वो कप्तान की कप्तानी को भी थोड़ा सा मैनेज करने जा रहे हैं। बाबर आजम कप्तान रहेंगे, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में उनकी वो चॉइस नहीं रहेगी कि वो जहां चाहें खेलें, जहां चाहें खिलाएं, वो वाला मामला नहीं होगा। बहुत सारी चीजें शायद बाबर आजम को थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तगड़ा चीफ हेड कोच आया, यानी ये हेड कोच ही है बेसिकली, लेकिन ये क्रिकेट टीम का, क्रिकेट बोर्ड का, क्रिकेट के मामले में सबसे तगड़ा बंदा होगा आफ्टर नजम सेठी। ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी नजम सेठी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मिकी आर्थर होगा, और मिकी आर्थर और नजम सेठी की आपस में यस है, सो जो मिकी आर्थर कहेगा वही नजम सेठी करने जा रहे हैं। तो कप्तानी अगर आप बात करें तो वनडे की कप्तानी, तो अगर मैं कहूं कि जी वनडे की कप्तानी चेंज होगी तो ये बिल्कुल नहीं होगी। वनडे का कप्तान वर्ल्ड कप में बाबर आजम रहेगा, लेकिन उसको मैनेज किया जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूं। प्लेइंग 11 तक का फैसला जो है वो आपको मिकी आर्थर करते हुए दिखाई देंगे। कोचिंग स्टाफ जो उनका होगा वो डे बाय डे उनके साथ राब्ते में रहेगा, और जब तक वो पाकिस्तान में फिजिकली नहीं आ जाते, लेकिन जब वो फिजिकली होंगे तो फिर वो अपनी प्रेजेंस भी दिखाएंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़े बड़ों की छुट्टी हो सकती है। उमर गुल ऑब्वियसली अपना टेन्योर खत्म कर लेंगे अब, और उसके बाद मौनी मोरकल जो है वो जुलाई में पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज से। सो ये भी बड़ी चेंज डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद फिर जो है वो कप्तान, सबसे बड़ी चीज कि कप्तान जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप का जो मामला है उसमें बाबर आजम रहेंगे कप्तान, लेकिन बाबर आजम को कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और ये जो बहुत सारे मामलात में हम देखते हैं कि थोड़ा सा ऑब्वियसली
बाबर आजम अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप की एक वो रखता है, टिल्ट है उस तरफ, वो शायद उसमें कुछ बेहतरी आएगी और हम मुमकिन है कि वर्ल्ड कप में हम इमाद वसीम को भी वापस आते हुए देखें, क्योंकि इमाद वसीम की वर्ल्ड कप में एंट्री होने जा रही है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अब से अनाउंस किया जाएगा, या जो जहन में रखा हुआ 30 प्लेयर्स का वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड के हवाले से, उसमें जो है वो इमाद वसीम को शामिल कर लिया जाएगा। और सिर्फ उसी में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी इमाद वसीम की वनडे सीरीज में भी एंट्री हो सकती है मिकी आर्थर के आने के बाद, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है 3 विकेट 19 रन देकर, और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, और ओवरऑल इस सीरीज में ही इज अमंग द विकेट्स, तो उनको बल्लाबाजी उनकी वैसे ही काफी हद तक बेहतरीन है। ये अलग बात कि इसमें वो इतना नहीं चले, लेकिन फिर भी बैटिंग उनकी बहुत से मौकों पे उन्होंने पाकिस्तान टीम को मुश्किल हालात से निकाला है, और उनकी कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी हैं विद द बैट। सो इमाद वसीम को भी आप ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी कंसीडर होते देखेंगे, और ओडीआई टीम का भी। और दूसरी जानिब इफ्तिखार अहमद भी जो है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान के इस सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं विद एंट्री ऑफ मिकी आर्थर। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है जी, वो 20 अप्रैल को उसका टेन्योर खत्म हो रहा था। अब उसका टेन्योर मजीद 4 हफ्ते के लिए, यानी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये अब ऑफिशियली अभी भी ये लोग काम करेंगे। नजम सेठी की सरबराही में ये काम करेंगे। दूसरी जानिब नजम सेठी जो है उन्होंने एक बार फिर वाजे कर दिया, पूरा प्लान बता दिया है कि जनाब इंडिया जो है वो इट्स ओके, इंडिया जो है वो एशिया कप जो है वो अगर खेलना चाहता है न्यूट्रल वेन्यू पे तो वो खेले। पाकिस्तान एशिया कप के मैचेस अपने मुल्क में करवाएगा, और जो जब पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ होगा तो पाकिस्तान वो मैच खेलने न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल भी होता है पाकिस्तान इंडिया का तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएगा। लेकिन नजम सेठी ने ये अब कहा है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है राइट नाउ। उन्होंने कहा कि आगे तो मामला जो है वो जैसे इंडिया कहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि हमें जाना है या नहीं जाना, इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान वहां वर्ल्ड कप खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अगर जाएगा तो उन्होंने कहा फिलहाल ये हमारा स्टैंड है कि इंडिया पाकिस्तान में आ जाए तो हम इंडिया में जाके खेल लेंगे, नहीं तो जो हाइब्रिड मॉडल है अगर वही बरकरार रहना है तो वो फिर वर्ल्ड कप में भी आएगा, सिर्फ एशिया कप में नहीं आएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।